किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आज आपको रिकॉर्ड ब्रेकिंग गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर मलाई कोफ्ता की नो अनियन नो गार्लिक व्रत वाली रेसिपी मिल रही है। यानी इस व्रत में खाएं मलाई कोफ्ता। इससे पहले बारिश में हमारा किचन बह जाए, रेसिपी पूरी कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें डालेंगे प्रेशर बनाने के लिए पानी, नमक आजकल बड़े फैशन है ना ऐसे डालने का। कैमरे में देखो और नमक डालो। आजकल सोशल मीडिया में ये बड़ा ट्रेंड है कि खाना नीचे, हाथ नीचे और ऐसे। रायता नीचे फैल रहा है वो अलग है। एक बनाना जो है मेरे से वापस लिया जा रहा है ताकि फोटो में आपको कच्चा केला दिखे। बाद में अगर आप सोचें कैसे रणवीर ने 6 डाले थे, कमेंट करने के लिए तो सब आगे आ जाएंगे। रणवीर ने 6 डाले थे, 5 रह गए, एक बनाना कहाँ गया भाई? यहाँ बेईमानी नहीं होती। तो जी बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि बहुत बेसिक रेसिपी है लेकिन स्वाद बढ़िया। केले के बनेंगे मलाई कोफ्ते और एक दही की बनेगी खूबसूरत ग्रेवी। ठीक है, बीच बीच में कुछ कुछ उसके अंदर पड़ेगा, वो आप देखते रहिए। काजू लें और काजू के कर लें 2 हिस्से। एक हिस्से को कर लें चॉप, जो कि कोफ्ते के अंदर जाएगा, और दूसरे हिस्से को कुछ ना करें क्योंकि कोफ्ते के अंदर नहीं, ग्रेवी के अंदर जाएगा। ऐसे ही कर देना। आज सारा खाना ऐसे ही पकेगा, ऐसे। कैमरा को देखते रहो। हेलो, ठीक है। व्रत में काजू तो खाते हैं ना, किशमिश भी खाते हैं। हेलो, किशमिश जगरी भी डाल दूं? नहीं, तुम बोलो, खीर बनाया था मैं। किशमिश बहुत अच्छी है भाई, एकदम मीठी। हरी मिर्च ये तो खाते हैं ना व्रत में सब लोग। अदरक का बहुत लफड़ा चल रहा है यहाँ पे। मेरी घरवाली बोल रही है खाते हैं, और मेरे दफ्तर वाले बोल रहे हैं नहीं खाते हैं। तो घरवाली और दफ्तर वालों की लड़ाई के बीच में मैंने किसको चुना? ऑब्वियस सी बात है भाई, दफ्तर वालों को नहीं चुना। तो इसलिए अदरक चॉप। केले को 2 सीटी देंगे, और ऐसा नहीं है कि सीटी देनी ज़रूरी है। अगर अवन है, अवन में रोस्ट कर लें, मस्त हो जाएगा एकदम। अगर एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर में डाल दें, सुपर मस्त हो जाएगा एकदम। धनिया तो खाते हैं ना सारे, ऑफिस वाले भी घर वाले भी, तो धनिया डाल देते हैं। ब्यूटीफुल। कटिंग का काम हो गया, अभी ग्रेवी का काम करते हैं। एक और। अब ये है जी काजू। एक काजू के अंदर 1 लीटर डाला दही, और इसका बनाएंगे पेस्ट। आप ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता है। जब भी व्रत का खाना बनना होता है ना, तो कटिंग चॉपिंग का काम अपने आप कम हो जाता है। ना आपको प्याज चॉप करना है, ना आपको गार्लिक चॉप करना है, ये सारी चॉपिंग बच जाती है। मुझे बड़ा मज़ा आता है।
अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। और केले को भी हमने कट नहीं मारा था, चीरा नहीं मारा था। क्यों नहीं मारा था उसका भी आपको कारण अभी पता चल जाएगा। देखिए अपने आप से ये स्टीम जो है वो अपनी जगह बना लेती है। आप अगर कट मारेंगे ना तो ज़्यादा पानी केले के अंदर घुस जाएगा, तो जो आप कोफ्ते वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसलिए भाप अपनी जगह अपने आप बना लेगी, आप कट ना मारें। बाकी गॉड इज ग्रेट। डन। ये लो जी, ये है आपका रॉ बनाना। अभी इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। यहीं पे देखिए कट कर रहा हूं मैं। वेरी नाइसली कुक्ड, एकदम मस्त पका है। देखिए अंदर पानी ज़्यादा नहीं पिया है ना, लेकिन सॉफ्ट हो गया है। देखिए इसीलिए कच्चे केले को कभी भी उबालना है तो छिलके में उबालना है, ताकि वो लिस पिच पिच ना हो। हाँ, अगर आप छिलके में उबालेंगे तो अपना मॉइस्चर पकड़ के रखेगा, अपना फ्लेवर लॉक हो जाएगा उसका। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टेक्सचर आपको कच्चे केले से चाहिए होता है वो मिलेगा। अभी ये जो आपका मिक्सचर बन गया ना, इससे आप कोफ्ते बनाइए, टिक्की बनाइए, सीख कबाब बनाइए, इसको आइसक्रीम स्टिक पे डाल के ब्रेड क्रम्ब लगा के इसकी चाप बनाइए। बस ये मिक्सचर याद रखिएगा। और एब्सोल्युटली देख लीजिए, नो अनियन नो गार्लिक है, टोटल व्रत का खाना है। मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया में फास्टिंग एंड फीस्टिंग हैव टू गो हैंड इन हैंड। और आपको लगता है कि बाइंडिंग नहीं आई है, तो ये देखिए व्रत का चावल है, समा चावल, समक का चावल, जो भी आप उसको बोलते हैं, बार्नयार्ड मिलेट, झंगोरा, ये लेके और ये थोड़ा सा मिक्सचर में डाल देना। ये सोक किया हुआ है हाँ, गर्म पानी में 1 घंटे, तो एक तो नरम हो जाता है, दूसरा पानी खींच लेता है, तो बाइंडिंग अपने आप अच्छी आ जाती है। ये देखिए, अभी अभी खबर ये मिली है कि पनीर अलाउड है भाई कई जगह व्रत में। तो अगर आपके यहाँ व्रत में पनीर अलाउड है तो आप पनीर डाल लीजिएगा। अगर आप पनीर डालेंगे तो आपको बाइंडिंग की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, तो ये व्रत का चावल जो है वो सोक किया हुआ आपको डेफिनेटली डालना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है जी। देखिए जी, ऐसा है कि हमेशा एज अ हैबिट कुछ भी फ्राई करना है, उसको एक सैंपल को ज़रूर फ्राई करके देख लेंगे फ्राई हो रहा है कि नहीं ठीक से। तो इसी तरह एक कोफ्ते को हम फ्राई करके देख रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो ऊपर कोटिंग वोटिंग कुछ कर देंगे, पर हो रहा है। बाइंडिंग तो मस्त आ गई, परफेक्ट। अभी करते हैं प्रोग्राम। हेलो जी, यहाँ पर मीडियम गैस रखनी है। मीडियम गैस में पहले हाफ डन करना है, हाफ डन करके निकाल लेना है, उसके बाद फिर क्रिस्पी करना है इसको। लेकिन क्रिस्पी अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले बनेगी ग्रेवी, उसके बाद होगा क्रिस्पी। ठीक है, ये देखिए क्या मस्त है, एकदम मस्त। यही वाला तेल ले लेते हैं थोड़ा सा। ओह, स्पाइसी सही हो गया। हेलो जी, ग्रीन चिली 1/2, अदरक,
क्या रह गया? जीरा जीरा जीरा। जीरा खाते हैं भाई, हमें रिपोर्ट मिली है। ये लो जी, ये लो जी। धनिया, मिर्ची, धनिया मतलब धनिया की डंडी, इसके बाद दही। मस्त बनने वाला है, मस्त। ये लो जी, दही डालनी है और दही फटेगी, सब कुछ होगा, घबराना नहीं है, लगे रहना है उसको चलाने में। ठीक है जी। व्रत का नमक। अब ये वो पेस्ट है काजू और दही का जो हमने शुरू शुरू में ही बनाया था। पूरी ग्रेवी के मिजाज बदल गए ना, इसलिए पहले दही को अच्छे से भून लेना ज़रूरी है, सीधा काजू नहीं डालना। हाँ, अगर आप दही नहीं भूनेंगे ना तो दही का कच्चापन नहीं जाएगा। एक बार काजू चला गया अंदर फिर दही नहीं भुनेगा। मुद्दे की बात ये है जी पानी, और इसके बाद ग्रेवी की ख़त्म है कहानी। पहले ही बोल रहा हूँ मैं, गार्निश में चिल्ली ऑयल यूज़ करूँगा। व्रत में नहीं खाते मुझे पता है, लेकिन आप मत डालना। थोड़ा सा घी टू फिनिश और गैस बंद। वाह, वाह। देखो जी, मलाई बोले तो मलाई नहीं डालते चिल्ली ऑयल, मुझे पता है। अभी ये व्रत का चावल ही है जी, ये देख लो आप। तो चाहे आप व्रत पे हो या ना हो, चाहे आप व्रत के अंदर हो या बाहर हो, ये रेसिपी बना लीजिएगा। वरना जो बनाएंगे और खाएंगे वो आपका मजाक उड़ाएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था भाई साहब। व्रत और नो व्रत, कोफ्ता रॉक।